प्रश्न जो कि निम्न है। ये है मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं गणित का 21वां प्रश्न है। क्या निकालना है इसमें? बहुलक जीवन काल निकालना है। तो बहुलक के लिए फार्मूला होता है। उस फार्मूले के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि बारंबारता सबसे अधिक कौन सी है। तो 61। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 61 है। अतः 61 के सामने यहाँ पर देखो सबसे अधिक 61 आया है। देखो 10, 35, 52, 61, 38, 29, तो 61 सर्वाधिक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 61 यहाँ लिख लेते हैं, 61 है। अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 60, 80। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। अतः बहुलक वर्ग कितना होगा? 60, 80 होगा। 60, 80 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो देखो यहाँ जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वह बहुलक वर्ग होगा। तो ये इसमें जो 60 होगा वह हमारी निम्न सीमा होगी। तो L क्या है? उससे L से रिप्रेजेंट करते हैं। L कितना है हमारा? 60। यहाँ पर H कितना है? इन दोनों में अंतर 60 और 80 में कितना अंतराल है? 20 का। तो 20 H हो जाएगा। अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी F1। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 61। और फिर लिखेंगे हम F0। F0 मतलब बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है 60, 80, इसकी बारंबारता ये हो गई और इसके पहले की बारंबारता 52। अब एक और लिखना है हमें, F2 भी लिखना है। F2 का मतलब बाद की बारंबारता बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग हमारा 60, 80 है, इसकी बारंबारता ये है, तो इसकी बाद की बारंबारता कितनी हुई? 38। इस तरीके से हमने ये लिख लिया, ये कर लिया। अब फार्मूला आता है हमारा। फार्मूला क्या कहता है बहुलक वर्ग का? बहुलक का फार्मूला कहता है हमारा Z बराबर होता है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये हमारा फार्मूला है। अब देखो ये प्रश्न हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें मान जैसे ही हम रखेंगे, क्या रखेंगे? इसकी जगह हम रखेंगे 60 प्लस 61 माइनस 62, 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। आगे हल करेंगे 60 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9/32 आएगा इंटू 20। और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 5.625 और इनको ऐड करने पर टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 65.2625। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। थैंक यू।